हमारा पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से इधर पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तमाम तरीके की गतिविधियों में आप सक्रिय रूप से नजर आ रहे हैं, तो इसको क्या माना जाए? मैं तो हमेशा सक्रिय रहा हूँ, राजनीतिक हो या सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो। कोरोना काल में जरूर थोड़ा सा समय, उस समय पर मैं कहीं नहीं गया, बाकी मैं तो लगातार ही क्षेत्र में सक्रिय रहता हूँ। किसी न किसी गांव में, किसी न किसी प्रयोजन से मैं पूरे जिले के अंदर हमेशा भ्रमण में रहता हूँ। सक्रियता को लेकर एक दूसरा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अब सारी पार्टियों ने धीरे धीरे चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं, तो क्या ये माना जाए, जैसा कि विधानसभा का पहले चुनाव होगा, फिर लोकसभा का चुनाव होगा, तो क्या माना जाए कि आप निकट भविष्य में विधानसभा का चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कतई मैं विधानसभा का चुनाव कतई नहीं लड़ूंगा। अगर चुनाव ही लड़ाएगी पार्टी तो लोकसभा लड़ाएगी, तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो जिस किसी को देगी तो उसके लिए मैं प्रचार करूंगा और काम करूंगा। यह तो हुई चुनाव की बात। निश्चित रूप से आपने जो भी कहा वो तो निकट भविष्य में समझ में आएगा। हमारा एक सवाल है, अभी पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा जी का एक बयान आया है गौशाला को लेकर। आज की तारीख में गाय एक अहम मुद्दा है इस देश के लिए। उन्होंने कहा गौशाला बनेगी, पैसा आएगा, लेकिन गौशाला चलेगी नहीं, हम सब मिलकर पैसा खाएंगे। सरपंचों पर भी उंगली उठाई, सरपंच को राजनीति करनी। जनार्दन मिश्रा जी के बयान को आप किस नजरिए से देखेंगे? बिल्कुल, उन्होंने बहुत सही कहा। ये सही, भाजपा के अंदर ये सब तो हो ही रहा है, तो उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, उन्होंने सच बात को बोला है। पैसा आएगा, गौशाला बनेगा और उस पैसे को भाजपा वाले खाएंगे, सही बात बोला है उन्होंने, कोई झूठ उसमें नहीं बोला है। बिल्कुल झूठ नहीं बोला। हमारे सांसद झूठ बोलते ही नहीं है। वर्तमान सांसद ने जो भी कहा है वह पूरी तरीके से सच है। एक अहम सवाल यहां पर और भी बनता है। लोग कहते हैं कि जब आप सांसद हुआ करते थे तो लोगों से नहीं मिला करते थे, 5 साल में आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, जनता आपको दोबारा अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो क्यों वोट देगी? क्या काम किया था आपने? मैंने क्या काम नहीं किया? कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस पर मैंने काम नहीं किया। 3 ट्रेनें मैंने चलवाई, जो तत्कालीन मंत्री थे उनसे मिलकर, याचना करके, प्रार्थना करके, जिस तरह से हमारे क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके मैंने किया। ट्रेन चलवाई, नहरों का जाल हमने बिछाया। हरीश रावत जी उस समय पर मंत्री थे, उनसे मिलकर मैंने 697 करोड़ की योजना लागू करवाया, जिसका परिणाम ये है कि आज वर्गी फेज से वर्गी 5 तक, वर्गी फेज 1 से फेज 5 तक नहरों का जाल जो बिछा है वो हमारी देन है। किसानों के लिए किया हमने। फिर आप आ जाइए अस्पताल के मामले में, जो मल्टी अस्पताल का उद्घाटन अभी किए हैं, बनी है, उसको मैं कार्यकाल समाप्त होने से थोड़ा पहले, मेरे पास रिटर्न में सब कुछ रखा हुआ है, तो उस समय पर मंत्री हुआ करते थे स्वास्थ्य मंत्री ये गुलाम नबी आजाद जी, उनसे मैंने मार्च में, मैंने आखिरी सत्र था तब हमने 150 करोड़ की योजना हमने मांगा था उनसे। बीएचयू मांगा था, लेकिन कुछ कारणवश बीएचयू नहीं दे सके, या एम्स की तर्ज पर हमने मांगा था तो वो नहीं दे सके। लेकिन 150 करोड़ की योजना से ये मल्टी हॉस्पिटल जरूर उन्होंने स्वीकृत किया था, जिसमें केंद्र सरकार 120 करोड़ रुपया दी थी और 30 करोड़ रुपया मात्र राज्य सरकार का लगा था। अब 30 करोड़ में पूरा ठप्पा ये बीजेपी का लग गया, जबकि वो केंद्र का पैसा था। उस समय पर कांग्रेस की सरकार थी और मैं सांसद था। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद देवराज जी, जिनका साफ तौर से कहना था उपलब्धियों की तो कोई कमी ही नहीं। हम लोग तमाम तरीके की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार नहीं करते, हम लोग जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं। जैसा कि वर्तमान जो भी सुपर अस्पताल है उसका भी हम लोगों ने यहाँ पर उद्घाटन करवाया था। साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर उस समय तत्कालीन मंत्री से कहकर नहरों के लिए काफी पैसा लाए थे हम। 3 ट्रेनें हमने चलवाई। कहा जा सकता है
यहाँ एक और बड़ी उनकी उपलब्धि थी, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। मैं क्या बताऊंगा, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर, अंतिम सवाल भी इसको आप कह सकते हैं, इसमें आप और भी जो कुछ बताना चाहें मैं दर्शकों को बता सकते हैं। वो सवाल ये है कि आपकी एक भी उपलब्धि को भाजपा मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आपने खुद कहा, 30 करोड़ रुपए की केंद्र प्रदेश सरकार ने जो 30 करोड़ दिया, उससे उनने मान लिया कि यह उनकी सरकार है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जिस तरीके से यहाँ सड़कें भी बन गई, उसके लिए भी क्या आपने कुछ किया था? बिल्कुल, ये 4 लाइन जो बनी है नेशनल हाईवे, जो रीवा से लेकर आपके हनुमाना तक और रीवा से चाक घाट तक, उस समय पर सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय कमलनाथ जी थे। उन्होंने जो है तो ये दोनों रोडों के लिए पैसा स्वीकृत किया था 2010 में। वो रोड हमारी देन है। और साथ ही साथ मैं गरीबों के लिए भी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना जो ठंडे बस्ते में पड़ी थी, उसको मैं पहुंचते ही खोलकर मंत्रालय जाकर और जगह जगह जहाँ जहाँ फाइलें गई, मैं पहुंचकर स्वयं और उसको लागू करवाया तुरंत। मैंने जुलाई में इस योजना को, मई में मैं चुनाव जीता, जुलाई में मैंने 105 करोड़ का बजट उस पर वहाँ से चालू करा दिया था। उससे हुआ क्या कि इसमें माननीय मंत्री उस समय पर मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी थे। उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया भटलो गांव में। भटलो में मुझे भी बुलाया गया, वहां से शुरुआत हुई। इसके बाद इस योजना को लागू तो हुआ, कहीं खंभे गिरे, कहीं तार बस पड़ी, लेकिन मूर्त रूप माननीय मंत्री जी ने उसको होने नहीं दिया। इस वजह से वो फिर